करते हैं, जैन धर्म के अनुसार जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है? जैन धर्म के अनुसार जीवन का एक ही सच्चा उद्देश्य है, जन्म और मरण इन दो चीज़ों से छुटकारा पाना। एक ओरिजिनल उसका उद्देश्य होता है कि क्योंकि हमारे दुख के यही कारण है, हम बार बार जन्मते हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जठनी जन्मम सैनम। हम बार बार जन्म मरण करके माँ के गर्भ में बार बार उत्पन्न होकर दुख को झेलते रहते हैं। और हम संसार के इस दुख से ऊपर उठने का एक ही है, जब हमारा जन्म मरण मिट जाए। एक चीज जैन धर्म का एक सही उद्देश्य सच्चा सुख पाना, ओरिजिनल सुख पाना, आर्टिफिशियल नहीं। ये जितना भी है, जितना आप जिस सुख की कल्पना आप करते हैं, सब आर्टिफिशियल है। ये दुख का मूल है। ये दुख का कम हो जाना है, ना कि सुख है। सही बताओ, आप जितना भी ये विषयों में सुख मानते हैं, पंचेंद्रियों के में सुख मानते हैं, खाने में, पीने में, पहनने में, कहीं एक, तो ये आपको सुख महसूस तो देता होगा, नहीं देता है? देता है, नहीं देता है? यस या नो? देता है। लेकिन ये मूल में दुख का कारण होता है या नहीं होता है ना? अच्छा, इसीलिए कह रहा हूँ। तो जैन धर्म का सच्चा मूल उद्देश्य, हम अपने जीवन को पाने के बाद कुछ अच्छा एक उद्देश्य दें, हम उसे सही लाइन दें। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जैन धर्म में पुनः ऐसा वीतरागी धर्म में पुनः मिले, या हमारे जीवन का कोई उद्देश्य मिले, तो एक ही है। क्योंकि बाकी उद्देश्य ठीक है, मानवता होना चाहिए, सत्यता होना चाहिए, ये अपनी, लेकिन इसका मूल उद्देश्य, ये सब का उद्देश्य एक ही है, जन्म मरण से छुटकारा पाना। तो पुरुषार्थ कीजिए कि किसी भी तरह से हम बार बार इन संसारिक जन्म मरण के दुखों से ऊपर उठ सकें। और अगर हम ऐसा कर सकें तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम इन चीज़ों से ऊपर उठ सकें। तो ये खाना पीना हमारा मूल उद्देश्य नहीं है जो हमने बना लिया कि अब इतना ही एक कंफर्ट जोन में जीना हमने सीख लिया, भाई इतना महाराज जी बहुत है हमारा, तो लिए तो इतना ही होना चाहिए। लेकिन नहीं, उद्देश्य समझिए। जैन धर्म के में जन्म लेने का उद्देश्य समझिए। बाकी तो हर व्यक्ति पंचेंद्रियों के जीवन में ही जीना सीख रहा है। बस अपने 5 इंद्रियां हैं ना, स्पर्श रसना ग्रहण चक्षु, इनमें ही जीने के लिए वो अपना पूरा जीवन गुजार देता है। ये उद्देश्य नहीं है। चलिए, यश नरखड़े प्रश्न करते हैं, साधु किसी भी क्रिया के उपरांत कायोत्सर्ग क्यों करते हैं? साधु किसी भी क्रिया के पीछे उसका कायोत्सर्ग है, उसमें होने वाला पाप इत्यादि अगर हुआ हो तो कायोत्सर्ग रूप में करता है। या फिर उसके बहुमान को करने के लिए, जैसे मान लो जिनवाणी उन्होंने की, उसके बाद एक कायोत्सर्ग। क्यों? क्योंकि मैंने इस जिनवाणी से, अगर मेरे द्वारा इस जिनवाणी का कुछ भी अनादर हो गया हो, एक। दूसरा, मेरा इसका जो उपकार भाव है, उपकार भाव के लिए भी कायोत्सर्ग करता है कि इस जिनवाणी का मुझ पर उपकार है। तो इन कारणों से साधु कायोत्सर्ग करता है। जैसे वो लघु शंका जाएगा, दीर्घ शंका जाएगा, आहार करने जाएगा, वो भक्ति करेगा, 6 आवश्यक करेगा, चाहे वो सामायिक करेगा, तो कायोत्सर्ग जरूर करेगा। काय और 2 शब्दों से बना ये शब्द, काय प्लस उत्सर्ग। काय के प्रति अपना ममत्व भाव छोड़ना। एक्चुअली हमने कायोत्सर्ग का मतलब समझ रखा है 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, एक सामान्य चीज़ है। काय के प्रति अपना अटैचमेंट भी छोड़ देना, जो उसका नाम है कायोत्सर्ग। समझ रहे? तो इसीलिए करता है कि वो बार बार अपने आप को छूना चाहता है। वो अपनी काय से ऊपर उठकर अपनी चेतना को जानना, उसको पहचानना, उसको अनुभूत करना चाहता है। इसलिए वो बार बार कायोत्सर्ग करता है। नमस्ते गुरुवर। दर्शन जैन प्रश्न करते हैं, आज के समय में जैन धर्म क्यों महत्वपूर्ण है? देखो, आज हम शांति और सुख से जीना चाहते हैं,
तो जैन धर्म सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। देखो, अशांति के मूल कारण क्या है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीलो और परिग्रह, ये मूल अशांति के कारण है। और जैन धर्म के मूल सिद्धांत क्या है? अहिंसा। मूल सिद्धांत देखो, उसकी नींव है अहिंसा। उस नींव को मजबूत करने के लिए 4 व्रत और हैं आपके। अहिंसा के बाद अचोर्य, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो मूल सिद्धांत आप देखो, मैं एक बात बार बार एक चीज़ की आपसे बात करता हूँ। मूल कारण 5 पाप आपके मूल कारण है। जितनी भी है कोर्ट है, जितनी भी पुलिस स्टेशन है, जितने भी है, ये क्यों है? इन 5 पापों के कारण है ना। अगर आज भी भगवान महावीर के इन 5 सिद्धांतों को अपना लिया जाए तो ना किसी कोर्ट की ज़रूरत है, ना किसी पुलिस स्टेशन की ज़रूरत है। हर व्यक्ति सुख शांति से जी सकता है, सिर्फ 5 सिद्धांतों पर व्यक्ति अमल कर ले। इसलिए जैन धर्म हर परिस्थिति में आवश्यक है। आप उसको ये मत समझिए कि जैन धर्म की हमें क्या आवश्यकता है। हर पल हर जगह उसकी आवश्यकता है। और हर सुख और शांति से रहना चाहते हो हर पल, तो इन सिद्धांतों को आप अपनाना सीखो। इन सिद्धांतों से बाहर कुछ भी सुख शांति नहीं है। अशांति की ये सब 5 पाप कारण है। तो शांति के इन 5 पापों से ठीक विपरीत जो है वो 5 शांति के कारण है। तो जैन धर्म की समझ रहे हो आवश्यकता क्यों है। और चाहे वो जैन धर्म के नाम से हम जानते हो, लेकिन हर व्यक्ति ने सुख शांति जब भी पाई है इन्हीं सिद्धांतों से पाई है। जैन धर्म नहीं है, वो एक सिद्धांत है। वो जीवन की आवश्यकता है, वो जीवन में घुला मिला है। अच्छा, किसको हिंसा प्रिय है? कोई बड़ा से बड़ा भी नॉनवेज खाने वाला भी हो, भी उसे भी स्वयं की हिंसा पसंद नहीं है। झूठ उसको भी पसंद नहीं है, उसे भी चोरी पसंद नहीं है, उसे भी कुशील पसंद नहीं है, उसके भी परिग्रह को कोई हानि पहुंचा उसे भी पसंद नहीं है। समझ रहे हो ना। इसका मतलब है कि जो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है, और वही तो जैन सिद्धांत है। जैन सिद्धांत यही तो कह रहा है कि जो तुम्हें पसंद नहीं है वो दूसरे के साथ मत करो, वह कार्य दूसरे के साथ मत करो। इसी का नाम मूल सिद्धांत जैन का। तो इसकी आवश्यकता हर पल हमें है, यह हमें समझने की ज़रूरत है। नमस्ते गुरुवर। इंदुमती जी प्रश्न करती है, मोबाइल और आधुनिक जीवन में संयम कैसे रखें? मोबाइल और संयम ये दोनों विपरीत धारणा है। जहाँ मोबाइल है वहाँ संयम नहीं है, जहाँ संयम है वहाँ मोबाइल नहीं हो सकता। क्योंकि दोनों, अच्छा कोई तुमसे कहे अग्नि और पानी दोनों एक जगह रखो, रहेंगे? जहाँ पानी होगा वहाँ अग्नि, हाँ अग्नि के ऊपर पानी रह सकता है, लेकिन जहाँ अग्नि के ऊपर पानी डाल दो तो या तो अग्नि बुझेगी या पानी जाएगा। ऐसे ही या तो संयम जाएगा या मोबाइल जाएगा। क्योंकि असंयम का सबसे बड़ा कोई कारण है आज वर्तमान में तो मोबाइल है। कोई नहीं बच सकता इससे। हाँ, इसका थोड़ा सा सदुपयोग करिए। आप लिमिट बनाइए कि हम इसका सिर्फ आवश्यकता में ही उपयोग लेंगे, तो फिर भी थोड़ा संयम की बात, थोड़ी, मैं 100% तो फिर भी नहीं कहता, फिर भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं मन में भाव आ सकते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी असंयम हो ही जाता है, वो पाप का कारण ही है। तो दोनों में अगर संतुलन बिठाना चाहते हो तो पहले स्वयं से प्रॉमिस करिए कि हम इसका सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग कभी नहीं करेंगे। और हो ही जाता है महाराज, जब क्या करें। हो जाता है कि नहीं हो जाता? हो जाता है कि नहीं हो जाता? अब आ ही जाती है उसमें चीज़ें तो फिर देख ही लेते हैं। हो जाता है कि नहीं? अच्छा, उसमें अच्छी चीज़ें ज़्यादा आती कि बुरी चीज़ें क्या है? जरा जोर से बोलो ना, क्या आता है? आपके सबके पास मोबाइल है। अच्छी चीज़ ज़्यादा आती है कि बुरी चीज़ें? बुरी चीज़ें ज़्यादा आती हैं। वो फोकस ज़्यादा करती है आपको।
वो जितनी भी चीज़ें आकर्षित करती हैं सिर्फ आपके आकर्षण का के। अच्छा, जितना भी आप देखो मोबाइल में विज्ञापनों के ढेर लगे रहेंगे, सारी जितनी भी, मतलब आपको सबसे ज़्यादा अनावश्यक चीज़ों के लिए प्रेरित करता है तो वो कौन है? तो कहाँ से संयम पलेगा? आप घर से निकलते हो और आजकल तो इतने ऐप हो गए, इतनी फैसिलिटियाँ हो गई कि आपने मन में भी सोचा है कि ये खरीदना तो उसके 100 विज्ञापन। जूते खरीदना है तो आपने अगर थोड़ा सा भी गलती से, और एक बार किसी ने मैं कहा आप इतनी सच है, आप इसको क्लियर करना। उसने कहा महाराज जी आजकल तो मोबाइल में ऐसे भी ऐप हैं कि हमसे बात करते हैं, मोबाइल से बंद है लेकिन हमारी बात को वो सुन रहा होता है, और जैसे ही मोबाइल को खोलते हैं वैसे ही उसके विज्ञापन आना शुरू हो जाते हैं। सही है, सच है। इसलिए कह रहा हूँ मैं ये बात कि हमारे पास वो बैठा था और हम उससे साल भर पहले की बात होगी, हम गोमटेश्वर बावली की बात कर रहे थे कि गोमटेश्वर बावली भगवान इतने अच्छे हैं, इतने सुंदर हैं, हम बस उससे बात कर रहे थे। और उसने जैसे ही मोबाइल खोला, वो वहाँ पे ये होटल है, ये होटल है मतलब मोबाइल ये बताने लगा कि वहाँ पे ये चीज़ें हैं, ये देखना है, ये देखने की। उसने कहा देखिए महाराज जी, अब भाई अपन ने से बात की है, मैंने मोबाइल ऑन ही किया है अभी तो मैंने डाला ही नहीं है बाहुबली के बारे में गोमटेश्वर, लेकिन मोबाइल कितना फास्ट काम कर रहा है। मतलब समझ रहे हो आप लोग, आपके जीवन में आपका मोबाइल कितना आपके लिए, आपकी प्राइवेसी को कितना नुकसान पहुंचाता है। बहुत से लोग अपने पास रख के सोते हैं, शायद अपने बच्चे को रख के ना सोए पास में अपना बच्चा तो बहुत दूर सुलाए, लेकिन मोबाइल, समझ रहे हो आपकी कितनी चीज़ें बाहर चली जाती हैं, समझ रहे हो कि नहीं। तो कम से मोबाइल संयम का कभी उससे हम कार्य नहीं कर पाएंगे, इसलिए मोबाइल से थोड़ा सा अपने आप को बचा के ही संयम पाला जा सकता है। मोबाइल से बड़ा मुझे लगता है विस्फोटक पदार्थ कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। परमाणु बम भी शायद उसके सामने फीका है। तो कम कर पाओगे? जिनने प्रश्न किए, प्रश्न करना है, पीछे दे देना सर। तो मोबाइल के लिए थोड़ा सा मन बनाओ, बनता है मन नहीं बनता मोबाइल का। अच्छा, सदुपयोग करने का ले लो नियम, दुरुपयोग नहीं करेंगे यही ले लो। दुरुपयोग तो नहीं करोगे, सोचने में पड़ गए सब लोग चलिए। नमस्ते गुरुवर। मेरा प्रश्न जो है वो मोबाइल से संबंधित है। बहुत बार ये देखा गया है कि जब भी हम अभिषेक करने जाते हैं तो बहुत बार कुछ लोग मोबाइल साथ में रखते हैं, और मैंने कहीं पे ऐसे सुना है कि जितने जीवाणु या फिर जीव होते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, वो एक टॉयलेट के सीट होती है, सीट होती है, उससे भी ज़्यादा रहते हैं। Yes. तो क्या ये सही है या गलत है? क्योंकि ये बहुत सारे लोग ये प्रमाण, पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज ने ये शायद इसको कहीं कहा था, किसी ने मुझे इसके बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि जो मोबाइल होती है उसकी स्क्रीन पर इतनी सारे जम्स, इतने सारे होते हैं जितनी टॉयलेट सीट पर भी नहीं होते, उससे ज़्यादा मोबाइल। और आज तो प्रचलन इतना गंदा हो गया कि व्यक्ति उस टॉयलेट तक ले जाने लगा उसे, शायद उसकी टॉयलेट भी नहीं होती उसके बिना, है ना। पहले तम्बाकू खाता था उनको नहीं होती थी अब जो मोबाइल नहीं ले जाते उनको नहीं होती, अब उसको देखते रहते हैं। समझ में नहीं आता भाई इतनी क्या है, कोई काटते हो शांति से कर लो सब कार्य में अशांति अशांति, ना भोजन शांति से, ना खाना ना जाना, सब में अशांति है। यहाँ तक कि पूजन में भी। एक जगह की बात, रियल घटना बता रहा हूँ, इसमें कोई काल। एक बार मैं क्या हुआ कि एक जगह में पहुँचा और मैं आहार चर्या के लिए उठ रहा था, एक बंदा भगवान की बेदी की परिक्रमा दे रहा था। जब पहली बार गया तो नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम ऐसे हाथ में उसके चावल थे वो ले गए। अब दूसरी बार गया तो ऐसे वो मोबाइल से बात करता करता परिक्रमा दे, तो फिर थोड़ा सा मुझसे रहा नहीं गया अपने को अब थोड़ा सा तो पेशेंस रखना था मुझे, फिर मुझे रहने गया तो मैंने उससे बुलाया। मैं हार पे बस ऐसे करने ही वाला था तो मैंने कहा इधर आना भाई, मैंने कहा ये मोबाइल से क्या सीधी भगवान से बात कर रहे हो क्या तो वो सर एकदम से झिझका।
सॉरी महाराज जी, मैं एक्चुअली में अर्जेंट फ़ोन आ गया। मैंने कहा नहीं, कम से कम 3-4 जगहों पर आप नियम ले लो। एक तो जहाँ सभा में स्वाध्याय हो रहा है वहाँ अगर हम बैठ रहे हैं तो उतनी देर के लिए स्विच ऑफ करेंगे। हम अगर मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर में घुसते से ही पहले स्विच ऑफ करेंगे, फिर बाद में आप निकाल के भले ऑन कीजिए, लेकिन पहले वहाँ, क्योंकि भगवान के दर्शन तो शांति से करो, उनको देखो तो। छवि वीत रागी नग्न मुद्रा दृष्टि ना सापे धर, धन घड़ी धन जन्म मेरो, आज में दरस प्रभु जी को लख लियो। ये बोल रहे हो और मोबाइल से बात कर रहे हो, ये बिल्कुल असंयम है। इससे बड़ा पाप का बंद कुछ भी नहीं है। अगर आप, कई बार मैंने देखा आहार देते देते मोबाइल बज रहे हैं और वो इधर दे रहा है उधर वो निकाल रहा है मैं ऐसे में मुझे लगता है कि या तो इसको चौके से बाहर करो या फिर इसके हाथ धुलवाओ, क्या करें। सुनो, तो कम से कम इतना कर सकते हो आप लोग कि इन जगहों पर मोबाइल को थोड़ा शांति दोगे और खुद भी शांति से। और एक जगह सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, भोजन करते समय आप अपना आहार भोजन कर रहे हो तो कम से कम शांति से करोगे, देखते देखते नहीं करोगे। कर सकते हो इतना? कर सकते हो कि नहीं? इतना तो कर लोगे। कितने तुम 10 या 15 मिनट तो लगते हैं। कितने देर लगती है आपको? 15 मिनट ना? 15 मिनट है शांति जीवन में, कर लोगे? हाँ, 15 मिनट के लिए आप नियम ले लो कि कम से कम भोजन हम करेंगे तो मोबाइल नहीं देखेंगे और मोबाइल देखेंगे तो भोजन नहीं करेंगे दोनों में से कोई एक काम करेंगे। अब ऐसा नहीं कि भोजन रख के पहले मोबाइल बात कर ली फिर भोजन रख के फिर भोजन, ऐसा नहीं करेंगे। मतलब अगर हम भोजन शुरू कर चुके हैं तो जब तक उसका एंड ना कर दें तब तक स्विच ऑफ रहेगा, कोई बात नहीं। कितना ही अर्जेंट फ़ोन हो भैया, 15 मिनट बाद इतना करिए। क्योंकि कई डॉक्टरों से चर्चा, उनके महाराज स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ चुका है व्यक्ति का, इतना बढ़ चुका है, क्योंकि भोजन करते करते वो खाना खाता है, इधर बात करता है, तो उसके भोजन कभी उसके शरीर को लग ही नहीं सकता। उसके शरीर को वो कभी भी अन्न कभी भी उसको शरीर को ताकत दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो स्ट्रेस के साथ भोजन कर। भोजन बड़ी शांति से किया जाता है। ठीक है, चल। और किसी को प्रश्न करना हो तो सांगली महाराष्ट्र से प्रश्न करते हैं। नमस्ते महाराज जी, डिप्रेशन से कैसे बाहर आए और हम छोटी छोटी बात के टेंशन आते हैं तो उसको कैसे दूर करें? देखो, डिप्रेशन का मूल कारण बाहर वाले व्यक्ति नहीं होते, हमारे खुद के ही विचार होते हैं। हम खुद डिप्रेशन के मूल कारण हम खुद हैं। अच्छा बताओ, हम उसको अगर ज़्यादा वैल्यू ना दें तो हमें किस बात का डिप्रेशन? हम सहज क्यों नहीं हैं? हम क्यों उसको बार बार इतनी ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं? जो हो चुका है उसको इतना ज़्यादा क्यों वो दे रहे हैं वैल्यू कि उसमें आप डिप्रेशन में आ रहे? मान लो तुम लोग के रिजल्ट हैं, कभी ऊपर नीचे होते रहते कि नहीं? अब जब रिजल्ट हो ही चुका है, अब हमारे हाथ में क्या है? डिप्रेशन है, और क्या है? करते रहो, पास हो जाओगे। डिप्रेशन करने से पास हो जाओगे आप सब? तो खूब डिप्रेशन में आ जाओ, खूब चिंता करो, खूब। अब तो तैयारी ये करो कि जो चूक हुई है वो सुधार करो। जो होना था वो 2-3 घंटे मिले थे, तब तो हम सो रहे थे, है ना? आज एक व्यक्ति आए कहने लगे, महाराज जी 20 तारीख मई से पेपर है, अब तो आराम के दिन है। मैंने कहा भाई आराम के दिन नहीं है, ये दिन अब पढ़ाई के दिन है। आराम के दिन तो परीक्षा का दिन है, वो आराम का दिन है कि अब बेफिक्र हो के अब जो लिखना है सब कर ले। लेकिन हम टेंशन कब लेते? एग्जाम वाले दिन पूरी रात भर जगेंगे, बिल्कुल अब इनसे ज़्यादा पढ़ैया कोई नहीं है ना? वो दिन नहीं है जो दिन मिले। अच्छा, किस लिए मिले हैं आपको ये दिन? ये जो आपको 1 महीना करीब मिल रहा है, 25 दिन जो भी मिल रहे हैं, वो किस लिए मिले हैं? आप जो पढ़ा है साल भर उसका रिवीजन कीजिए और उस समय सिर्फ पॉइंट नोटेड कीजिए और उन पॉइंट पर फोकस कीजिए कि भाई ये अब करना है। रात भर पढ़े नहीं जाता, लेकिन हमारी आदत क्या है? पूरी रात भर लगे रहो मुन्ना भाई, है ना?
यही करते हैं ना। जबकि बेफिक्र होके उस दिन बड़ा रिलैक्स होके, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे जितना रिलैक्स होके देंगे उतना अच्छा एग्ज़ाम हम दे पाएंगे। लेकिन हम उस दिन सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, और बाद में कहते हैं महाराज रिजल्ट ख़राब आया। हाँ, एग्ज़ाम तो अच्छी गई थी, रिजल्ट ही ख़राब आया। सुन रहे हो कि नहीं? तो डिप्रेशन का मूल कारण है खुद के अपने ही विचार। आप पहले अपने विचारों को कंट्रोल करिए, संतुलित करिए, उनको बेवजह के कार्यों में उसको ज़्यादा वैल्यू मत दीजिए, उसमें ज़्यादा इंटर मत कीजिए, और बिना कारण से ज़्यादा इंटरफेयर भी मत कीजिए। दो चीज़, एक तो जिसकी कोई ज़्यादा हमारा जो पार्ट्स हो जाएगा उसकी ज़्यादा वैल्यू अब नहीं है, लेकिन उससे सीखिए ज़रूर, लेकिन उसको ज़्यादा वेटेज मत दीजिए, ज़्यादा ठीक है, जो हो गया सो हो चुका है। और दूसरा, लोगों के काम में इंटरफेयर करना बंद कीजिए बेवजह, है ना। एक कहावत सुनी आपने, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। लेना नहीं देना नहीं, जबरन हम उसके टेंशन में पड़े हुए, कोई मतलब नहीं उसकी, समझ रहे कि नहीं। तो बेगानी शादी है, उसे बेगानी ही रहने दीजिए, आप बेफिक्र अपना रास्ता नापिए, आप इंटरफेयर कम कीजिए, अपने आप डिप्रेशन के कारण आपके कम हो जाएंगे। आप उसी पे ध्यान दीजिए जो आप तक ही सीमित है, समझ रहे हैं ना। चल, दिनेश कुमार राठौड़ नमन करते हुए पूछते हैं, मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर भगवान को अनंत संसारी क्यों कहते हैं? नहीं, कभी नहीं कहते तीर्थंकर भगवान को अनंत, बल्कि अनंत संसारी अंत करने वाला कहते, जिन्होंने अनंत संसार का अंत अब जिनका हो चुका है। तीर्थंकर ये जिन्होंने अब तीर को पा लिया, तीर यानी जानते हो किनारा, जिन्होंने अब इस संसार को तैर कर तीर को पा लिया, इसलिए वो तीर्थंकर हैं। उनका तीर्थंकर जो अनवर संज्ञा है, उनकी जो संज्ञा है वो तीर्थंकर इसलिए कि जिन्होंने धर्म रूपी तीर्थ को पा लिया है, जो अब इस धर्म रूपी तीर्थ के स्वामी बनेंगे, ऐसे वो तीर्थंकर कहलाएंगे। मैं संसार को जो पार कर जाएंगे, अब जिनका अंतिम भाव ही बचा है, वो अनंत संसारी नहीं है, जिन्होंने अनंत संसार का नाश कर दिया है, इसलिए वो अनंत संसार ऊपर चुके, इसलिए उनको तीर्थंकर बोलते हैं। तो कहीं आपने कहीं ऐसा पढ़ा हो तो उसको सुधार कीजिए, या आपने कहीं इसको गलत समझा हो तो भी सुधार कीजिए, कि कभी भी तीर्थंकरों के लिए ऐसा विशेषण नहीं दिया कि वो अनंत संसारी, अनंत संसार का नाश जरूर कर लेते हैं, और उनके निमित्त से कई लोग तिर जाते हैं, इसलिए भी वो तीर्थंकर कहलाते हैं। चलिए, और किसी को करना हो तो, नहीं तो फिर हाँ जल्दी जल्दी। हाँ, नमस्ते महाराज जी। ऐसे कहाँ पे सुनना पड़ा था कि जैन धर्म, मतलब जैन धर्म हमारा अंत में दक्षिण में ही रहेगा, मतलब इसकी जिज्ञासा की। हाँ रहेगा। जैन धर्म के बारे में भगवान आदिनाथ से जब पूछा गया कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य के सपनों में शायद ऐसा आया था, या भरत चक्रवर्ती के, तो उन्होंने कहा था कि ये जैन धर्म अब अंत में दक्षिण भारत की तरफ रहेगा। अब दक्षिण भारत में पूरा इधर पूरा आता है, ये कन्नड़, कर्नाटक, तमिल, है ना, ये पूरा आता है, ये महाराष्ट्र का ये बेल्ट, तो ये इस तरीके से दक्षिण भारत में रहेगा। उसका मूल कारण ऐसा लगता है मुझे कि यहाँ के लोगों की जो सरल प्रवृत्ति रहेगी, उसके कारण धर्म इधर बचेगा। जो आपकी जो शेतकरी करने का जो आप लोग का है, वो आपको ले जाएगा, क्योंकि जहाँ व्यापारी वर्ग होता है वहाँ पे थोड़ा सा छल कपट आ ही जाता है, क्योंकि उसके बिना व्यापार नहीं होते। लेकिन किसान बड़ा सरल और सहज होता है, जो शेतकरी करते ना, खेती करते, वो बड़े सरल होते हैं, सहज होते हैं, वो अपने जीवन में जितना है उसमें संतुष्टि जीवन जीते, है ना। इसीलिए कुछ, और फिर सबसे मूल कारण है कि यहाँ पे आपको क्षेत्र बहुत मिलेंगे, और उसका मूल कारण एक और है कि जितने भी उत्तर भारत में तीर्थंकर को जन्म हुआ और जितने भी श्रेष्ठ आचार्य होंगे सब दक्षिण भारत से होंगे। उनका जन्म
बड़े बड़े आचार्य कुंद कुंद महाराज, पूज्यपाद स्वामी, समंत भट्ट स्वामी, आचार्य गुरुदेव, पूज्य शांति सागर जी महाराज, ये जितने ही महान आचार्य हुए, इनकी श्रृंखला आपको दक्षिण भारत से ही मिलेगी। कुछ आचार्य उत्तर भारत से मिलेंगे, वो एक अलग, मैं उनके लिए नहीं कह रहा कि वो नहीं मिलेंगे, लेकिन अधिकतम बड़े बड़े आचार्यों की श्रृंखला आपको दक्षिण भारत से। तो मुझे ऐसा लगता है इन कारणों से दक्षिण भारत में धर्म का बहुत कुछ प्रचार प्रसार रहेगा, अंत तक रहेगा। अभी फिलहाल तो आप देखिए क्या करना है। नमोस्तु महाराज जी, अभी 2 दिन से परिग्रह और अपरिग्रह के बारे में बहुत अच्छी चर्चा हो रही है। चतुर्थ गुण स्थान में तो परिग्रह रहता ही है, तो क्या ये संभव है चतुर्थ गुण स्थान में आत्मानुभूति होना? देखो, दोनों का आपस में जैसे कि सांप और नेवले का जन्मजात बैर है, और ऐसा ही परिग्रह का और आत्मानुभूति का जन्मजात बैर है। क्योंकि वहाँ आचार्य कुंद महाराज स्पष्ट कह चुके हैं, जहाँ पर वीतराग चारित्र होगा वहीं पर आत्मानुभूति होगी। और वीतराग चारित्र कहाँ होगा? जहाँ परिग्रह का पूर्ण त्याग होगा, पूर्ण होगा, एक भी नहीं, वहाँ पर तिल तुस मात्र भी नहीं चाहिए उन्हें, वही आत्मानुभूति का स्वामी होगा। तो पहले हम इतनी अच्छी तरह समझ लें, आत्मानुभूति एक्चुअली में वो एक शब्द को लेके फेर पड़ा है इस चीज़ का लोगों के दिमाग में। वहाँ पे एक आया है आत्मा की अनुभूति और आत्मा की भावना। तो चतुर्गुण साधन में आत्मा की भावना तो करता है व्यक्ति, उसमें कोई बुराई नहीं है। और अनुभूति का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझ लें। अनुभूति तो मिथ्या दृष्टि को भी होती है, उसमें क्या सम्यक दृष्टि और क्या मिथ्या दृष्टि। अच्छा, इस समय आप लोग को आपकी आत्मा की अनुभूति हो रही कि नहीं हो रही? हो रही? किसी को बताना तो नहीं पड़ रहा जरा? और नहीं हो तो थोड़ा सा दबा के देख लो हाथ पैर को, थोड़ा सा कोई पिन लगा लो, एक दूसरे को लगाओ, खुद तो लगानी थोड़ा सा पिन लगाओ तो पता पड़ेगा, होती है ना। यही आत्मा की अनुभूति। कष्ट तो हो रहा ना, वहाँ पर एक्चुअली में शुद्ध आत्मा की अनुभूति की चर्चा है। अशुद्ध आत्मा की तो हर संसारी को अनुभूति हो रही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आप शुद्ध आत्मा की अनुभूति कहाँ होगी? जहाँ उसका पात्र होगा, रत्नत्रय होगा, वीतराग सम्यक दर्शन होगा, वहाँ पर आत्मा की अनुभूति होगी। और वो होगी 11वें गुण स्थान में जाकर। पहले अच्छी तरह समझ लेना, निचले गुण स्थानों में जो 7म 8म 9वीं 10वें गुण स्थानों में उसकी प्रारंभ दशा कही गई है। पहले इसको समझना, यहाँ भी समझ लेना, क्योंकि जहाँ तक कसाय का सद्भाव है वहाँ तक वो आत्मा की अनुभूति को भी स्वीकार नहीं करते। वीतराग चारित्र कहाँ पर है? बीत गया है राग जिनका, इसका स्पष्ट अर्थ तो निकालो। अब चतुर्थ स्थान में राग बीत गया कि बढ़ गया? क्या कहा है वहाँ पे बताऊँ आपको? आपको क्या संज्ञा दी है? जोंक के भांति। जोंक जानते हो? जोंक होते ना, छायिक सम्यक दृष्टि के लिए संज्ञा दी है सौदर इंद्र जैसो को। जोंक है, जोंक जानते? जोंक होती है, जोंक को मैं बोलता, आपके इसमें क्या बोलते हैं आप मराठी में देख लेना। जो गाय और जो भैंस इत्यादि होती है ना, पशु, उनके थन के पास वो लगती है, उनका जो गंदा खून होती है ना वो पीती है। वो है क्या बोलते हैं? गोची, गोचिड़, हाँ, उसको उधर बोलते हैं जोंक। जोंक के भांति उसका होता है। छायिक सम्यक दृष्टि के लिए संज्ञा दी है, ध्यान रखना, चतुर्थ स्थान में बता रहा हूँ। तो कभी भी अब आप चिंतन करके देख लो, अब जो इनमें लगा हुआ है, और छायिक सम्यक दृष्टि नरकों में भी है। क्या नरकों में आत्मानुभूति मानोगे? छायिक सम्यक दृष्टि स्वर्ग में भी है, भोग भूमि में भी है, तिरंचों में भी है, चारों गति में छायिक सम्यक दृष्टि। अभी मैं क्षयोपम की बात नहीं कर रहा, उपसम की बात नहीं कर। तो क्या आप आत्मानुभूति मानोगे? आप निर्णय कर लीजिए। और मानते हो तो फिर नारकी को भी मानना है आपको। ऐसा नहीं हो सकता इसको होगी इसको नहीं होगी, है ना। हेतु कारण देना पड़ेगा। एक्चुअली में न्याय में 2 चीज़ चलती है, एक तो उसका समर्थ कारण और दूसरा उसका बाधक कारण। बाधक कारण का अभाव
और समर्थ कारण का सद्भाव होने पर उसकी सिद्धियां होती है। तो शुद्धोपयोग में बाधक कारण मौजूद है, वहाँ पर परिग्रह, राग द्वेष कसाय। तो जब वीतराग नहीं है तो उसका बाधक कारण मौजूद है, और उसका समर्थ कारण जो अपरिग्रह, महाव्रत, सप्तम गुण स्थान से ऊपर, उसका अभाव है। तो दोनों ही में बाधक कारण की भी मौजूदगी है और समर्थ कारण का भी अभाव है। इन दोनों ही परिस्थिति में अब वहाँ पर शुद्धोपयोग नहीं हो सकता। जब शुद्धोपयोग नहीं हो सकता तो आत्मानुभूति भी नहीं हो सकती। कौन सी? शुद्धानुभूति, शुद्ध आत्मानुभूति। अशुद्ध आत्मा की अनुभूति तो हर जगह मौजूद है, उसमें कोई बात नहीं। तिरंच को भी होती है, चींटी को भी हो रही है, कुत्ते बिल्ली को भी हो रही है, मनुष्य को भी हो रही है, तिरंच सबको हो रही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, है ना? ठीक है, चलिए। और किसी को ध्यान रखो। चलिए, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोग नमो सदा जी तो हो दो